गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं। राजस्थान में 3 नदी तंत्र हैं, 13 बेसिन हैं एवं 1.13% भारत का जो है वो सतही जल जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। 3 तरह के नदी तंत्र कौन कौन सा है? अरब सागर का है, एक बंगाल की खाड़ी का है और एक जो है वो अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। सर्वाधिक अपवाह वाला नदी तंत्र जो है वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। कितनी है ये? 60% है। बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र है 23%। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र है 17%। राजस्थान में जो ये 3 अपवाह क्षेत्र हैं, इनमें सबसे अधिक जो है वो कौन सा है? आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है और उसके बाद में अरब सागर में। जैसे ये इंडिया का मैप है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है वो 23% है और जो अरब सागर वाली है वो 17% है। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो एरिया है वो है चित्तौड़गढ़ और संभाग कौन सा है? कोटा। राजस्थान का वह संभाग जिसमें बंगाल की खाड़ी प्रवाह व अरब सागर प्रवाह दोनों की नदियां पाई जाती हैं, वो कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। अगर ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा नदियां कौन से संभाग में होंगी तो वो कोटा, और दोनों जो अपवाह तंत्र है वो कौन से में होगा तो वो है उदयपुर संभाग में। राजस्थान की 12 मासी नदियाँ जो है वो हैं चंबल एवं माही। और राजस्थान के ऐसे 2 कौन से ज़िले हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई नदी नहीं पाई जाती है तो वो है चूरू और बीकानेर। इसके बाद में है त्रिवेणियाँ। त्रिवेणियाँ क्या होती है? जहाँ पर 3 जो नदियाँ होती हैं वो आकर मिलती हैं, यानी 3 नदियों का संगम स्थल जो है वो त्रिवेणियाँ कहलाता है। जैसे सबसे पहला इसमें दे रखा है वेणेश्वर। वेणेश्वर जो है वो कहाँ कौन से ज़िले में है? डूंगरपुर में। और कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? माही, सोम, जाखम, ये 3 नदियाँ मिलकर जो त्रिवेणी बनाती हैं वो कौन सी है? वेणेश्वर में है। और कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। दूसरा जो है वो है बिंगोद में त्रिवेणी है जो भीलवाड़ा ज़िले में है और इसमें बनास के साथ में बेड़च और मैनाल, ये 3 नदियां हैं वो मिलती हैं बिंगोद में जो कि भीलवाड़ा ज़िले में है। तीसरी जो है वो है राजमहल जो कि टोंक ज़िले में है और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, खारी एवं डाई, ये 3 नदियाँ जो है वो इसमें आकर मिलती हैं। फिर चौथा जो है वो है रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर में है और इसमें बनास है, चंबल है और सीप है, ये 3 नदियाँ जो है मिलती हैं। तो राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम है वो 4 हैं और कौन कौन से ज़िले में है? डूंगरपुर में है, भीलवाड़ा में है, टोंक में, सवाई माधोपुर में, और कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है ये सब अपने को याद करना होगा। अब है इन नदियों के, एक ही नदियों को कई नामों से पुकारते हैं। जैसे चंबल नदी है सबसे पहले, इसको चर्मणवती भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाही भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है इसलिए इसको नित्यवाही भी बोल देते हैं। बनास जो है इसको वर्णासा भी कहते हैं, वन की आशा भी कहते हैं, वशिष्ठी भी कहते हैं। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि वन की आशा कौन सी नदी को पुकारते हैं, तो कौन सी है? बनास नदी। तो इनके उपनाम जो है वो भी अपने को याद रखने होंगे। फिर जो है वो माही जो है ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की नदी है तो इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा कह देते हैं, बागड़ की गंगा कह देते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं बाणगंगा। बाणगंगा जो है इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। घग्गर जो है जो हनुमानगढ़ में, मर्त नदी कहते हैं इसको, और ये सरस्वती कहते हैं, सरस्वती नदी भी इसको कह देते हैं, सोता नदी कहते हैं, सोत्रा नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं और नाली कह देते हैं। और इसको जो है पाकिस्तान में हाकड़ा भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में आती है लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये जो है वो अंत मतलब सलीला, या ये कालिदास ने कहा था, इसको लवणवती भी कहते हैं, सागरमती भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं, साकरी भी कहते हैं। ये साकरी कई एग्जाम में पूछा गया भी है। और आधे मीठे और आधे खारे, लूनी नदी का पानी जो है वो बालोतरा तक मीठा है, उसके पश्चात खारा है, तो इसको लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी भी
कहा जाता है। इसके अलावा कांतली नदी जो सीकर में है उसको मौसमी नदी कहते हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है उसी दौरान वो आती है। और उसके बाद में जो थी कांकनी नदी है जो जैसलमेर में है, उसको कांकनी भी कहते हैं और मसूरदी भी कहते हैं। तो ये है नदियों के उपनाम। तो इस वीडियो में हमने कि राजस्थान में कौन कौन सा आबोहवा तंत्र पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, और कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, वह अलग अलग नदियों को किन किन नामों से बुलाते हैं, ये सब पढ़ा है। थैंक यू।